अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, ताकतें दें, पावर अता फरमाएं। आमीन आमीन। और जैसा कि एंड आप वेलकम टू सबको द पता नेचुरल है हेल्थ विद डॉक्टर समद कि मेरे साथ डॉक्टर समद होते हैं और मैं भी इनके साथ होती हूँ। अच्छा। यस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, और हम चीज़ों को आज जो गोल्स हैं उनको माशाल्लाह। मैग्नेटाइज करेंगे। वालेकुम सलाम। पे देखे पहुँच भी गए सब शाहीन शाहीनाज और सब जो है ना वो शेरनाज शीनीज, और मेरे साथ पे एक शेरनी बैठी हुई है और दो शेरनियाँ और है माशाल्लाह। उज़मा और शिफा भी यहीं पे है, और आज उन लोगों ने भी डायरीज़ रखी हुई है और डायरीज़ रखी हुई हैं, तो अपने गोल्स को मैग्नेटाइज करने के लिए। सो दोस्तों, आप लोगों को भी अपने डायरीज़ रखें और साथ जो है ना, अगर कोई चीज़ गोल को मैग्नेटाइज करने के लिए कोई भी चीज़ रख सकते हैं और अल्लाह ताला आपके गोल्स को बिल्कुल ही वो करते हैं, अचीव करते हैं। थैंक यू फॉर योर लाइकिंग। दिल बेचने का सबसे बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और लाइक करने का थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ होने का थैंक यू वेरी मच। सब सलाम कह रहे हैं, फूल भेज रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक्स फॉर योर रिज़ल्ट्स। आप लोगों की जो रिज़ल्ट्स है वो हमें एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, पावरफुल करते हैं। खुशी से हम जो है ना, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं और क्या क्या खाते हैं। आज मैंने घर में जो है ना पेप्सी को मना कर दिया, और यानी उस सॉफ्ट ड्रिंक को आज घर में मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा मेरे घर में पाबंदी इस चीज़ों का नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को हमने धमकियाँ दी है कि आज के बाद अगर घर में कोई किसी भी किस्म के नाम तो ना लिया कर, किसी किस्म के अगर पेप्सी के इतने बड़े बड़े बॉटल ला रहे होंगे तो फिर देख लेना। तो ये आज हमारे ये एक हमने वो दे दिए और अपना टारगेट सेट कर लिया। आप देखें कब इसको अचीव करते हैं। यस। और दोस्तों, आज का जो बड़े अहम बात है, आप लोगों का HMF से कौन से गोल्स अचीव हुए और उसके आप एक्सपीरियंसेस बताएं हमें। कौन से अचीवमेंट आप लोगों ने कर दिए हैं, ताकि लोगों को भी मोटिवेट हो जाएं, मोटिवेशन मिले और उसको मोटिवेट किया जाए। और साथ जिस लोगों ने HMF किया है उनको ख़ुद भी जब बात करते हैं तो ख़ुद को भी मोटिवेशन ख़ुद को भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उज़मा और शिफा, आप लोगों ने भी HMF किया, तो आप लोगों की क्या गोल्स, यानी क्या ज़िंदगी में कितना बदलाव आए, कितने गोल्स कितने यानी आप लोगों ने गोल्स अचीव किए अल्हम्दुलिल्लाह? बहुत। अभी हम लोगों ने जो अपने यानी ज़िंदगी के बहुत सारे बदलाव आ गए, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत बदलाव आए। अभी हमने जो टर्की का भी किया था और हम लोगों को एकदम से बहुत आसानी हो गई और हम लोग आपके सामने, और एक्सपेक्टेड नहीं था ये, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो लोगों ने जो किया है, जिसकी रिजेक्शन हुई है, कोई सोच भी नहीं सकता है। यानी बहुत हाई लेवल पे लोग बहुत यानी वो थे, फिर भी रिजेक्शन हुई थी। हम लोगों का तो बहुत यानी कि वैसा पॉजिटिविटी भी एक इंसान की अच्छी चीज़ होती है ना। एक तो आप लोगों का पॉजिटिव है माशाल्लाह, अच्छी सोच के मालिक हैं, तो उस वजह से भी है ये। जितना आप फिर हमारा करेंगे बिल्कुल उतना ज़्यादा आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ये हमने देखा है। बिल्कुल। फिर हमारे साथ आप लोगों का एक रूहानी कनेक्शन है, तो उस वजह से भी है। और एक साल तक तो
खालिदा ने खींच खिलाया आप लोगों को इधर। 1 साल पहले तक तुमको नहीं पता था कि हम टर्की जा रहे हैं। HMF करके नहीं, ये कितनी अभी कोई दिन 5 रात महीने पहले एनर्जी मेरी फेंकती पता। थी ना, हाँ तकरीबन दिन रात एनर्जी फेंकती थी। जिस वक्त हमने इसका गोल किया है हमने उस्मा आओ, शिफा तू भी आओ, ऐसा कुछ रात को आवाज़ आती थी। ये अंदर रूम में दरवाज़ा बंद करके मैंने कहा ये कोई ना कोई अमल कर रही है। उस्मा आओ, शिफा तू भी आओ। इस तरह मैं हैरान हुआ था, मैंने कहा यार ये इतनी खौफनाक आवाज़ अंदर से आ रहे। एक दिन जब मैंने अंदर गया था ना तो इतनी बड़ी बाल थी इनकी और ऐसे रूम में बैठी वो बाद में छोटे हो गए जब आप लोग आ गए। और जो है ना कोई सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई थी, रंग लगाया हुआ था इधर उधर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उधर, कोई लेमन भी रखे हुए थे और पता नहीं खाने की क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी, पेप्सी भी रखा हुआ था। और दूसरी बात है और बहुत सारे खाने का लड्डू और गुलाब जामुन। सो फिर मैं जाके इसी बहाने से खा लेता था, इसको पता नहीं चलता था, आ जाता था। तो मेरी आंखें बंद होती थी ना तो ये खा के आ जाते। ये जब हमारी शादी से पहले ना इसने पता नहीं किस भाभी से कुछ ऐसा कुछ सीखा था। तो ये मेरे से बस मुझे अब उन्होंने अपना बना दिया, पकड़ा हुआ है उस वक्त हाँ, से। मैं भी उस बाबे को देखना चाहती हूँ। अभी मैं उस बाबे को छोड़ नहीं रहा हूँ, कहीं अगर मेरे हाथ लगे ना देखूंगा मैं। तो पता नहीं किस बाबे से कैसी कैसी तावीज़ें लाई होगी। सब पूछ रहे हैं उज़मा और शिफा कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। हम बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं दोनों और बहुत मज़े में हैं। यहाँ पे वेदर बहुत मज़े का है। सर्दी होती है तो भी मज़ा आता है, गर्मी होती है तो भी मज़ा अच्छा लगता है, बारिश होती है तो भी मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो फॉग भी होगी, इंसान खुश रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। अब तो फॉग भी होगी। हाँ, अब तो आज फॉग भी थी सुबह। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। और अभी स्नोफॉल आएगी। अभी फिर आप लोगों को स्नो दिखाएंगे दोस्तों और बहुत सारे कुछ दिखाएंगे। अच्छा, गोल अचीवमेंट से आते हैं मजाक के अलावा कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर हमें नहीं जानते हैं, बाज़ लोग न्यू होते हैं तो सीरियस समझते हैं। तो इसमें ऐसे अमल वगैरह नहीं होती है, ये सिंपल सा तरीका है। हम आपको अट्यून करते हैं और बस अल्लाह ताला आपको वही शिफा देते हैं, अल्लाह ताला आपको वो पावर देते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। सिंपल सा तरीका है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई चिल्ले नहीं करनी पड़ते हैं, आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये ऐसा है जैसा कि हमने उठा के और आपको दे दिए, बस ये वो बता रहे हैं हम भी उज़मा और शिफा की तरह आना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, आप लोग भी आएँ। जिस तरह उन्होंने अपना गोल लिखा और गाहे बगाहे हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, सारा गाइड करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ बैठे। अच्छा, आज जो है एक बंदे ने जो हमारा स्टूडेंट है उन्होंने कुछ पिक्चर मेरे से शेयर किए थे। यहाँ के जो वो है यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते, तो मैंने उस को बिल्कुल मैं इंशाल्लाह जाके उसको मैं देखता हूँ। मगर हाँ, जो पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहे होते हैं, जब तक आप आके ख़ुद यहाँ ना देखिए कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। मैं जितनी मर्ज़ी आपको वीडियोस पिक्चर सेंड करूँ कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वीडियो और पिक्चर में वो बहुत बड़ा चढ़ा के यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जो है ना एक पिक्चर को इतना से उतना बनाते हैं। और आप उस पिक्चर में मैंने आपको सेंड किया था कि उस पर मैंने सर्कल लगाया कि आप देखें कि मकसद एक कमोड जो है ना एक नॉर्मल नहीं है, वो इतना फैला हुआ है ऐसा ही। तो चूँकि उन्होंने पिक्चर को यूँ किया हुआ है और जो डोर है वो नॉर्मल नहीं है। आप डोर को देखो कि डोर यूँ फैला हुआ है, दरहाल के डोर यानी जो है ना चौड़ाई से यानी ऊंचाई से चौड़ाई में ज़्यादा है। तो मैंने वो सर्कल कर दिया। ये पिक्चर में ऐसे जब तक आप खुद ना यहाँ खुद ना देखें कोई फ़ायदा नहीं है और किसी भी किस्म की ये काम ना करें। हाँ, पेंडेमिक में हमने लोगों को यहाँ दिया था
पहले उसको वर्चुअल दिखाया, यानी स्काइप पे दिखाया था उनको, वर्चुअली उनको दिखाया सारा कुछ, तो उसने 100% तसल्ली किए। फिर उन्होंने पैसे सेंड किए, हमने उसके नाम से यहाँ पर फ्लैट लिया था, और फिर वो आया और उन्होंने यानी वो रिज़र्व किया था उसके नाम से। तो फिर उसके बाद वो आया था और हमने उसके नाम से ट्रांसफ़र किया था। $10,000 उन्होंने सेंड किए थे और हमने उसको रिज़र्व किया था, और तकरीबन 3-4 महीने के बाद आए और उन्होंने ले लिए वो। डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन अगर आपको कोई पिक्चर देता भी है तो उस पर यकीन ना करें जब तक आके देख ना लें, जब तक आपने देखा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रियल एस्टेट में बहुत सारे मसाइल होती हैं, और बिल्कुल भी आप जो है ना इस चीज़ों पे वो ना करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या नहीं करते हैं, आपको क्या दिखाते हैं, किस तरह। मिसाल के तौर पे आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक, आपने इश्तिहार में आपने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली और पहाड़ पे चढ़ गए, और फिर 1 मिनट में पहाड़ पे बैठे हुए हैं और फिर उड़ के नीचे आ रहे। सो ये मकसद इस तरह नहीं होता है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में आप आके खुद आए हैं, बेहतर है। बिल्कुल अगर आप खुद आए या वर्चुअली हम आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें, आप बताएं कि ये मेरे लिए ये रिज़र्व करें, आप ले रिज़र्व रखेंगे उसको, और रिज़र्व रख के आप आके पे करें उसके बाद। और उसका ये होता है कि बाकायदा एक एग्रीमेंट लिखा जाता है कि ये फ्लैट आपका हो गया बस, और आपने रिज़र्व किया, तो उस टाइम पे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके यानी वो चले जाता है, जो आपने एडवांस दिया हुआ है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मगर उससे पहले आपने दे दी है, या उसी दिन पे जब ख़त्म होने वाला है उस वक्त तक आपने पे किया, तो फ्लैट आपका होता है, बस इस तरह होता है। और यहाँ जो है रियल इस्टेट तो इंतहाई बेनिफिशियल है, 1-2 साल बाद आपका दुगना हो जाता है बिल्कुल। और ऐसा लोगों को मैंने जो 2-3 साल पहले जो फ्लैट लेके दिए हुए थे, अभी उन्होंने सेल किए दुगना कीमत पे, यानी उन्होंने सेल किए। तो ये पॉसिबल है अगर यहाँ की जो रियल इस्टेट है इसके हवाले से बिल्कुल भी ये बेनिफिशियल है, बेहतरीन है यहाँ के। तो कुछ लोगों ने अपने गोल्स को, और ये हमारा स्टूडेंट है, फैसलाबाद का है, और इनके पास कुछ भी नहीं था। जब HMF किया था 5 साल पहले, अल्लाह ताला ने यानी 5 साल में उसके ऐसे गोल्स अचीव किए कि वो ख़ुद हैरान है कि ये कैसे मुमकिन है। वो ख़ुद बिलीव नहीं करते हैं कि एक मामूली सा तनख्वाह का बंदा जो तनख्वाह पे काम करता था, उन्होंने अपने कारोबार स्टार्ट किए 1 साल बाद HMF के, और फिर 4 साल में उन्होंने यानी अब वहाँ पर भी घर ख़रीदा, यहाँ पर भी अब घर ख़रीद रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बता रहे होते हैं कि मुझे जो प्रोजेक्ट हैं, जब मुझे पता चलता है कि मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो ले सकता हूँ और इस पे हम काम कर सकते हैं, तो HMF उस पर अप्लाई करता हूँ, और कंपटीशन होने के बावजूद मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ। जी, आप लोग जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं कि हम HMF के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, और हमें भी अच्छा लगता है। वालेकुम अस्सलाम सबको, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड डॉक्टर समद, ग्रीटिंग फ्रॉम अंकारा। फ्रॉम अंकारा, यस। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर मोस्ट वेलकम। इस्तांबुल आएँ, कभी चक्कर लगाएं। वालेकुम सलाम। तो यानी उस्मा, यानी आपको यकीन है कि HMF से गोल्स अचीव होते हैं? रियली? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज आप HMF अप्लाई करें अपने गोल्स के साथ, और इस यकीन के साथ कि ये हमारे गोल हम अचीव करेंगे। यकीन का होना भी बहुत ज़रूरी है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सही है। अगर आप डाउट में रहेंगे तो नहीं, आपको पूरा यकीन होगा कि ये मैंने जो अपना गोल सेट किया है और HMF अप्लाई किया है पूरी पॉजिटिविटी के साथ और अपनी पूरी इनर पावर के साथ जो आपने हमें दी है,
हम उसको अप्लाई कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपका बड़े से बड़ा गोल आप अचीव कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। और हमने ऐसे ही किया, और इंशाल्लाह हमारे गोल आगे भी बहुत, जितने भी हम बड़े गोल सेट करेंगे हमारे अचीव होंगे इंशाल्लाह, अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने गोल्स जो है, अपने सेहत को बेहतर करने के गोल, अपने फाइनेंशियल हालत को बेहतर करने के गोल्स, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के गोल्स, और अपने जो आइंदा नस्ल है, तरबियत ख़ुद को देने के गोल्स, जो कि हमारे आइंदा नस्ल बेहतर हो सके और मुल्क रोशन हो सके और मुल्क में अच्छे लोग आने लगे, अच्छे लोग पैदा हो, बेहतर लोग पैदा हो, और अल्लाह ताला मुल्क को जो है ना वो करप्शन से साफ़ करें, इसको सही करें, एक मकाम तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, एक टेक्निकल जो पॉइंट है वो शेयर किया है। डियर सर, पहले आपके प्रोग्राम की वीडियो क्वालिटी एडजस्टेबल होती थी बिलो सेटिंग में, बट अब सेटिंग शो नहीं होती, जिसकी वजह से सम टाइम स्लो नेटवर्क की सूरत में लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं सुना जा सकता। काइंडली अगर आप इस सेटिंग को दोबारा उसी सेटिंग पे कर दें तो हम सो एनीवन कैन एडजस्ट एंड वीडियो क्वालिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेटवर्क। मतलब वो सेटिंग दोबारा कर दें तो उनके पास जो क्वालिटी है वीडियो की या नेटवर्क अगर स्लो भी है तो वो देख सकें। अच्छा, सेटिंग जो है ना, ये हम बिल्कुल भी कोई किस्म के कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, ये फेसबुक का ही है, फेसबुक का ही। हम बिल्कुल भी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, लाइक जूम यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई और जो जिस तरह दूसरे एप्लीकेशन है वो यूज़ नहीं कर रहे। हम डायरेक्टली फेसबुक पे जाते हैं और फेसबुक लाइव क्लिक करते हैं और बस लाइव जाते हैं। बस हमें इसका बिल्कुल पता भी नहीं है कि मकसद कहाँ से ये ठीक है। मैंने एक जो है एक ऐप है जो कि लाइव उसका है, लाइव फेसबुक लाइव, उसको मैंने डाउनलोड किया था, पे भी किया था, आई थिंक ईयरली पे किया था उसको, मगर उसकी समझ में नहीं आते हमें। यहाँ पर जो क्वालिटी है, हकीकी मानों में ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और बहुत लो क्वालिटी है, और ये जो है ना एडजस्ट भी नहीं होता है, यानी ये जो है ना हमारे कभी चेहरा ब्लर हो जाता है, कभी रोशन हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं पता। इंशाल्लाह हम इसका सलूशन ज़रूर निकाल लेंगे, डोंट वरी, इसका हम ज़रूर किसी न किसी तरीके से निकाल। अच्छा, फिर दूसरे बता रहे हैं कि सेटिंग सेट हो रही है, मैंने अभी 144 पे की है। ये 144 मोबाइल का मॉडल होगा कोई? पता नहीं, आई डोंट नो, हमें नहीं पता। आप लोग एक दूसरे को सिखाएं, बताएं। मुझे नहीं पता, बिलीव में मुझे नहीं पता इस चीज़ों का, मगर ये है कि हाँ इंशाल्लाह हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे ख़ास आप लोगों के लिए कि हमें ऐसा कोई सेटिंग। पहले आपके मोबाइल या जूम पे जाएंगे, जूम से भी जा सकते हैं। और जो सेटिंग थी पहले HD 720 थी या 1080 थी? HD 1080। ये उसके पे डिपेंड नहीं है खालदा, ये मोबाइल की उससे कोई ताल्लुक इसका नहीं है। ये फेसबुक के अपने एप्लीकेशन है, फेसबुक के अपनी जो है सेटिंग है वही है, और ये उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, उस पर कोई इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ का। ये अच्छा हुआ बताया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, फिर उन्होंने दे दिया अपडेटेड FB में लाइव वीडियो क्वालिटी एडजस्ट नहीं होती, ओल्ड वर्जन में होती थी। जो FB, हाँ अब FB ने चेंज कर दिया ना, ऐप न्यू कर दिया, उसको रीन्यू कर दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं जो न्यू वाला है उसमें एडजस्ट नहीं होती, जो पुराना वाला था उसमें होती थी। तो ये वजह होगी कि जो ऐप चेंज किया है फेसबुक में, उसमें जो कुछ सेटिंग्स है उन्होंने चेंजिंग की होगी। यस। ये हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिप्लाई किया, आई थिंक टेक्निकल उनको पता होगा ना, सबको पता है। ये लोग तो बिल्कुल ही माशाल्लाह इतने माहिर हैं। माहिर नहीं है, माहर है, सब माहिर है माशाल्लाह।
अल्लाह ताला आप लोगों को दे। सॉरी, वो कह रही है नहीं मैम 144 पिक की क्वालिटी होती 144 अच्छा पिक की क्वालिटी होती है जो स्क्रीन पिक्चर के की नीचे सेटिंग है, ऑप्शन आती है। सॉरी स्क्रीन के नीचे आते हैं जी बिल्कुल, और यहाँ पर है कहीं? शायद होंगी सेटिंग में जाके। यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, और अगर मैं छेड़ूंगा तो वो हो सकता है बाद में देखेंगे। ये गायब ही हो जाए। सर जी आई हैव मैनी सक्सेसफुल रिजल्ट इन HMF फॉर माई ओन लाइफ फॉर माई अच्छा, हैरानगी फैमिली की बात है ये देखिए खालदा, यहाँ पर जो है ना ये आप लाइट भी ऑन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी ना छेड़ें, ऐसा ना हो लाइव भी बंद हो लाइव जाए, भी बाद बंद में हो ट्राई करके देख सही लेंगे। है, नहीं कभी तो ट्राई तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो हमें। समाना बता रही हैं सर जी आई हैव मैनी सक्सेसफुल रिजल्ट इन HMF फॉर माई ओन लाइफ फॉर माई फैमिली फ्रेंड्स एंड मैनी पीपल आई हैव अचीव्ड रिजल्ट। आई परफॉर्म्ड उम्रा, आई हैव स्टार्टेड बिजनेस, आई हैव अचीव्ड हेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस ओनली बिकॉज ऑफ यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला ने दिए, हम तो कुछ नहीं है, बस ये सब अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं सब कुछ। डॉक्टर आयशा बता रही हैं कि मेरी बेटी के गोल था समदा लेवल 8 एंड HMF 1 and 2 करने का, वो अचीव कर चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके खुद भी तो बहुत सारे अचीव हो गए, यस, खुद की सारी ज़िंदगी बदल गए अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा की पूरा लाइफ बदल गए, गोल्स अचीव हो गए अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर आयशा के। और बाकी बच्चों का भी माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, और वो भी गोल्स उनके अचीव हुए, हर वक्त लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं, समदा के बारे में बताते हैं, ताकि ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कहते हैं डॉक्टर समद जो लाइव आ रहे हैं आप उसको ज्वाइन करें। बिल्कुल। अच्छा, अब सब स्टूडेंट हमें बता रहे हैं कि सेटिंग में ऑप्शन होता है, उससे जाके एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम बाद में ट्राई करेंगे। वैसे तो मोबाइल की जो सेटिंग है उसका मुझे पता है, लेकिन फेसबुक की सेटिंग का मोबाइल भी की पता सेटिंग है। का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये सबसे बेहतरीन कैमरा है, ये सबसे यानी ये जो कैमरा है ये जो मोबाइल है ये है 11 प्रो है, प्रो मैक्स है, तो इसकी तो कैमरा बहुत अच्छा होता है। तो आई डोंट नो, ये क्वालिटी तो ज़बरदस्त होती है इसकी, बेहतरीन होते हैं। हम इस पे वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छे इसकी क्वालिटी होते हैं। अब इससे तो ज़्यादा कोई कैमरा ही नहीं है, यानी मोबाइल में इससे बेहतरीन कैमरा अभी तक आया ही नहीं है ना, इससे बेहतरीन कैमरा तो है ही नहीं। मोबाइल का iPhone, नहीं है, दूसरे होंगे में प्रो मैक्स जो नहीं, दूसरे कैमरे तो है, दूसरे कैमरे तो मोबाइल है, की लेकिन मैं बात मोबाइल कर में रहा हूँ। इससे बेहतर नहीं है। मुझे पता नहीं है दूसरे जो सैमसंग या दूसरे मोबाइल है उनका, आईफोन का पता है बस। सना बता रही हैं मैंने HMF नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे मेंटोर मसीहा जिन्होंने HMF किया हुआ उन्होंने जितने गोल्स बनाए मेरे लिए सब अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या हम डायरी में एक पेज पे मिनिमम कितने गोल्स लिख सकते हैं? HMF changed my life. Sir, I love you both. Thank you so much. Thank you. We love you too. डायरी के एक पेज पे जितनी उसकी लाइनें हैं उतने गोल आप लिख सकते हैं, और अगर एक गोल 2 लाइनों में 3 लाइनों में आता है तो भी लिख सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि एक जो पेज है उसके ऊपर कितने गोल लिखने हैं, जितने आ जाते हैं लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। Sir, सिर्फ आप हमारे लिए क्या है? सर आज HMF के लिए एम्प्टी डायरी साथ रखनी होगी। एम्प्टी डायरी रखनी है या गोल्स वाली?
गोल्स वाली रखें तो बेहतर है। गोल्स लिखी होगी आपका। जो आपने ऑलरेडी गोल्स लिखे हुए हैं वो रखें। लेकिन डॉक्टर साहब जो स्टूडेंट नहीं है वो क्या करें? वो डायरी एनर्जाइज करे, उसमें गोल्स लिखें। हाँ, जो स्टूडेंट्स नहीं है वो वैसे ही खाली डायरी रखें और फिर उसमें अपने गोल्स लिखें। मैग्नेटाइज करेंगे, इंशाल्लाह होगा। बस ये है कि जो न्यू लोग हैं उनको ये करना पड़ेगा कि HMF करे तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और जो आज जो है ना मैग्नेटाइज करेंगे आपके जो कुछ भी है उसमें गोल लिख के डाल दे, या मकसद उस या डायरी में लिखें तो उसके पॉसिबल है। कोई सवाल अगर है दोस्तों कर ले, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें सुबह से मैंने कोई खाना वाना नहीं खाया है और सिर्फ सुबह एक केला खाया और फिर एक किनो खाया था और फिर मेहमानों के साथ बैठ के एक थोड़े से ड्राई फ्रूट खाएं। इस घर में तो खाना भी नहीं मिलता, सॉरी इस मकसद हमने थोड़ा सा पता है क्या किया, हमने ये किया था कि हम ज़रा थोड़ा कम खाएं क्योंकि हमारे वज़न बढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने कम खाना स्टार्ट किया था। ये नहीं कि यानी इस घर में कोई खाना नहीं मिल रहा है, कोई हकीकत भी हो सॉरी यानी मेरा मतलब ये है, ये हो सकता है कि ये मेरी गलतफहमी हो कि इस घर में खाना किसी को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस घर में जो इस घर की जो मिनिस्टर है वो माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। यू बोथ आर लुकिंग सो पता नहीं अच्छे कह रहे हैं कि बैड कह रहे हैं, आई डोंट नो। गोल्स राइटिंग पे एक सेशन दें प्लीज। गोल्स राइटिंग, हाँ, गोल्स को कैसे लिखें? ठीक है, वाह ज़बरदस्त बात किया। अब आपने बात छेड़ा, इस तरह की बातें निकाला करो खाला मेरे से। दोस्तों गोल को लिखना कैसे, देखें कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंट में लिखें या फिर पास्ट में लिखें या फिर फ्यूचर में लिखें, ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हम सवालिया में लिखें या फिर जैसा कि ये हो चुका है या हो रहा है या होगा ये लिखें। गोल्स का बहुत सारे लोगों को ये इशू है गोल को लिखना। देखिए ये आम लोगों के लिए भी है जो यानी समदा के या HMF की जो हीलर्स या मास्टर्स नहीं हैं, तो ये उनके लिए भी है कि जब भी आप कुछ भी लिखते हैं ये कानून है कायनात का कि आपके अल्लाह ताला आपके जो गोल्स अचीवमेंट है ना, आपका दिल से चाहता है, आप बहुत सच्ची दिल से जब आप चाहते हैं कि मुझे बस ये अचीव करना है, तो कायनात में जितने भी ताकतें हैं आपके साथ मिल के उसमें काम करने लगते हैं। अगर आपका इरादा बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय नेचर है, लॉ है, कानून है इस कायनात में। कानून यानी ऐसे हैं कि आपको जो है ना अल्लाह ताला यानी हेल्प करते हैं दीन के हवाले से, यानी अल्लाह आपकी मदद करते हैं, अल्लाह आपके साथ देते हैं। और अगर आप सच्ची दिल से सच्चे मन से चाहते हैं कोई चीज़ अचीव करना, तो ये हुआ कि अब आपको अंदाज़ा हो गया कि गोल जब मैं लिखता या लिखती हूँ तो उसमें यानी प्रेजेंट में आप लिखेंगे। प्रेजेंट में यानी आप ये सोचें कि ये ज़रूर होगा, और अब आप ऐसा सोचें कि जैसा कि हो गया है, मगर उसके साथ वर्क करते रहना। आप समझो कि ये चीज़ आपके हाथ में ही है, ये सोच के आपने गोल लिखना है कि ये इंशाल्लाह ज़रूर आप अचीव करेंगे। अब जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया। बहुत से स्टूडेंट सवालात करते हैं कि मिसाल के तौर पे कैसे ऐसे गोल्स हमारे हुए जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, हम बिल्कुल भी यानी ऐसा सोच नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है। होता क्या है कि आपके जहन में जो कुछ चीज़ें नहीं भी है तो वो क्यों होता है, क्योंकि
आपने अपना जो है ना अंदर की जो लाइट है वो ऑन किया हुआ है, वो इर्द गिर्द को रोशन करता है, हर चीज़ पे वो रोशनी जाते हैं, उस हर चीज़ पे रोशनी जाते हैं, उस हर चीज़ पे वो ताकत जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होता है, जो आपके लिए अहम होते हैं। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो लाइफ में अचीव होते ही नहीं हैं और स्टूडेंट रोते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या है इसका, ये भी हो गया वो भी हो गया, ये तो आसान था नहीं हुआ। तो उसमें अल्लाह का मसलहत नहीं होते हैं। और वो जब और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं हुआ, वो गोल अचीव नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बेहतरी नहीं था, उस गोल में बेहतरी नहीं था। सो ये कुदरत का कानून है, ये कायनात बड़ी पेचीदा है और उसको समझना बहुत मुश्किल है। और कभी कभी तो हम खुद को हैरान होते हैं कि ये अल्लाह ने कैसे बचा ली है, यहाँ से वहाँ से वहाँ से अल्लाह ने कैसे बचाया और किस तरह की हुआ। कभी कभी किसी के साथ बहुत बुरा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, वो समझते हैं कि शायद ये उनके साथ इंतहाई बुरा हो गया और बस अब इससे बच नहीं सकते हैं और तबाह बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। मगर वही चीज़ उसकी एक सीढ़ी बन जाते है कामयाबी का और ऊपर चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत सारे वो देते हैं। मिसाल के तौर पे ये उज़्मा और शिफा से याद आ रहे हैं, इन आप लोगों के गोल से याद आ रहे हैं। हमने एक शख्स को उन्होंने हमसे राबिता किया और बता रहे थे कि हम तुर्की आना चाहते हैं। तुर्की के वीज़े का रिजेक्शन हुआ था, तो जो पोलैंड है, पोलैंड से एक वीज़ा यानी वर्क परमिट मिलते हैं, उसको हमने सजेस्ट किया था कि वो वर्क परमिट ले। वर्क परमिट लेने के बाद उनको डायरेक्टली पोलैंड का वीज़ा मिला, यानी काम पे भी चला गया। उसका मकसद यहाँ आने का यहाँ था कि यहाँ से वो यूरोप जाए। तो वो जब रिजेक्ट हुआ वो तो ऐसा परेशान था, कहता है डॉक्टर साहब HMF कर करके ये कर करके कुछ भी नहीं हुआ, मायूस हो के। और उन्होंने आगे भी लेवल करने थे, उन्होंने वो भी स्टॉप कर दिया, कह रहे मैंने आगे नहीं करना, मेरा गोल अचीव ही नहीं हुआ, छोड़। तो बात यह है, देखे कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ कितना ज़्यादती हुआ या कितना बुरा हो गया या इस तरह क्यों हो रहे हैं, मगर अल्लाह ने उनको जो है ना वो जो चाहता था जिसके लिए वो डायरेक्टली वहाँ पर भेज दिया, डायरेक्टली। मगर हाँ उस पर टाइम लगा था, 6-7 महीने के बाद हुआ था ये। और ये है कि ये होता है ऐसा। हमारा एक दूसरा स्टूडेंट था, वो जिस जगह पे जॉब करता था तो वहाँ से उसको निकाला गया और बुरी तरह मार पीट की बल्कि निकाला गया उसको, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। गलती तो नहीं था उसकी, यानी मिस्टेक थे, एक गलती थी, यानी उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था। तो उस पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगा के वो बेचारा रो रो के और बता रहा था बस डॉक्टर साहब आप कुछ करें, आप कुछ करें। हम कहते हैं चलो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी बनाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा, डोंट वरी। तो वो जब निकाल दिया था 1 महीना बाद उन्होंने हमसे राबिता किया, हमें तो नहीं पता था। कहता है सर मैं तो बस आप समझो कि मैं मर चुका हूँ। और वो जब बात मैं समझ रहा था खुदा ना कहता कोई मरा, कोई खुदा ना करता कोई फौत हो गया, कोई चीज़ तरह। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहता है जॉब से तो मुझे 1 महीना पहले निकाल दी, आप लोगों से भी हीलिंग करवाया, HMF भी किया, इतना कुछ कर कर के कुछ नहीं हुआ। बस मैं मायूस हूँ कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं भी इतनी इतनी गोलियाँ ले रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, फलां ये वो, मेरा जॉब ख़त्म हो गया। तो मैंने उनको कहा था हम HMF में सिखाते क्या है आपको, या मेरी तालीमात में है क्या? अगर आपका एक गोल अचीव नहीं हो रहा है तो आप दूसरा रास्ता ढूंढें। अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते पैदा किए हुए, मगर वो बंदा तो कोई था ही नहीं। कहता है जब जॉब ही ख़त्म हो गया, मेरा इनकम ही ख़त्म हो गया, अब अच्छी बात करते हैं डॉक्टर साहब। तो वो बहुत नेगेटिव, यानी इंतहाई नेगेटिव था। वैसा बंदा भी ऐसा ही था, सॉरी अगर सुन रहे। तो उसके बाद जो है उसके बाद चंद अरसा बाद यानी उन्होंने राब्ता किया कि सर मैंने अपने कारोबार स्टार्ट किया, इसके लिए दुआ करें और जो
जॉब तो ख़त्म हो गया मगर कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आ रहे इनकम। जब उसको इनकम आना स्टार्ट हो गया था तो फिर उन्होंने राबिता किया कि शायद ये मेरे लिए सही था। मैंने कहा था मैं भी आपके लिए ये अच्छा था। तो जब उनका इनकम आना स्टार्ट हो गया तो फिर उन्होंने राबिता किया। यानी दिखावा भी इंसान का इतना होता है कि कोई सोच नहीं सकता है कि यार कैसी दिखावा दुनिया है। और फिर उसके बाद जब उनको इनकम होए तो हर रोज़ एक मैसेज कर दिया। मैंने कहा प्लीज़ मुझे ज़्यादा मैसेज नहीं करना क्योंकि मेरा हर वक्त मैं दूसरे लोगों से वो तो मुझे ये पिक्चर सेंड ना करे ये चीज़ें। तो उन्हें कहा था सर ओके नो प्रॉब्लम, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ओ सर वेरी सॉरी। मैंने कहा सॉरी तो उस वक्त करना था जब आपने कहा था कि आप ये तो जब आपने मुझे भी डिग्रेड करने की कोशिश की है कि यार मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बहुत अजीब तबीयत था आपका। उसका कारोबार चल पड़ा, अल्लाह ताला ने उनके अपने कारोबार बनाए, अपनी ज़िंदगी बन गई, उसके ख़ुद की वो बन गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अजीब करीब जो है ना लोग अजीब करीब चीज़ें उनके साथ होते हैं और अल्लाह ताला आज़माते हैं, हर हालत में आज़माते हैं कि अल्लाह आज़माता है कि देखे मायूसी अच्छी चीज़ नहीं है और मायूसी दीन के बड़े गुनाह है, यही होता है। और फिर मायूस बातें जब करते हैं आप वो तो बहुत बुरा असर करता है आपके माहौल पे, आपके ख़ुद पे। और दूसरों को मायूस करना ये बहुत बड़ी गुनाह है। और जी प्लीज़। आयशा बता रही है मैम क्लियर मीन्स, क्लियर का मतलब है कि लाइक अगर आपका गोल है कि आपको गाड़ी लेनी है तो उसके बारे में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने एक गोल लिखा है नॉलेज हो, मुझे गोल अचीवमेंट्स का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप उस चीज़ के बारे में स्टडी करें, मालूमात करें, इंफॉर्मेशन ले लें, उस पर बात करें। यानी जिस तरह के आपको बताया कि फार्मूले थे तो ARC फार्मूले का मतलब क्या था? ARC का क्या था मतलब? एफिनिटी ARC ओके ARC का मतलब था कि आप क्या, अच्छा आप लोगों को पता है ARC का, KRC का? हाँ चलो बताएंगे। RAC हैं खालदा, RAC रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिनिटी कम्युनिकेशन। यस मुझे पता है। एंड देन और फिर क्या था खालदा? स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स। ओके सॉरी। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप खुद पे लेते हैं तो उसमें अल्लाह ताला आपका मदद करता है। आप दूसरों पे डालते हैं तो काम नहीं होता है कि ये लोगों को ठहराते हैं ये फ़लाँ का वजह है, ये उसका वजह है, ये उसका वजह से, ये उसका वजह से ये सारा कुछ हो गया और ये सब कुछ जो है ना ये वजह हो, ये वजह वो वजह। तो मैं अभी उज़मा और शिफा को बता रहा था कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये इतना ख़तरनाक है कि अगर ये आप जो है ना खाली पेट पे ये लेते हैं तो मैदा खाली है तो ये ज़ख्मी मैदा बनाते हैं। मैंने अपने एक भाई का मिसाल दिया था कि वो सुबह जल्दी यानी जॉब पे जाते थे तो सुबह वो थोड़े से चीज़ें लेके यानी एक पेप्सी और थोड़े केक लेके और खा के, वो एनर्जेटिक तो बहुत होता है इंसान और क्योंकि इसमें एनर्जी शुगर बहुत ज़्यादा हाई शुगर है जो कि वज़न भी बढ़ाते हैं। और वो फिर उसको मैदे का प्रॉब्लम, तो फिर वो डॉक्टर ने किसी साइकाट्रिस्ट ने बताया कि आपको तो टेंशन है, डिप्रेशन है, तो वो उनको मेडिसिन दे रहे होते थे। उसने उसको और ख़राब कर दी है। बाद में मैं जो दिया था एंडोस्कोपी किया ये वो, तो उसको ज़ख्मी मैदा था और उसके बाद जो है ना हमने ये चीज़ें मना करवा दी है तो उसके बाद बंदा ठीक हो गया। यानी गलतफहमी की वजह से जब नॉलेज किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं है तो आप वही ज़ख्मी मैदा अपना बनाएंगे, यानी आप ज़ख्मी मैदा के दर्द सर बनाएंगे, अपने आप को डिप्रेशन स्ट्रेस में ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या आप करेंगे उसके लिए। तो इस चीज़ का याद रखें
कि गोल अचीवमेंट जो है वो बड़े यकीन से करे, उसके नॉलेज हासिल करे, इल्म हासिल करे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले, उस पर बात करें और दिल से, ताकत से, पावर से, तहम्मुल से, बर्दुबारी से, अज़म से, ताकत से, ईमान से उस चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको बरकत डालता है उसमें। तो गोल अचीवमेंट अगर आपने करनी है तो अगर गोल सबसे पहले तो जब आप लिखते हैं तो यकीन से लिखें कि इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर याद करें। और जो आपके लिए अगर नहीं बेहतर नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर यकीन दिलाता हूँ मैं आपको कि ज़्यादातर गोल जो है जो आप कहते हैं कि ये अचीव क्यों नहीं हुआ, मायूस होता है, वो उसमें मसलहत नहीं होते हैं, वो सही ही नहीं होते आपके लिए। जो आपका गोल अचीव होता है वो बेहतर, उसके लिए बेहतर ही होते हैं। और अब जो है ना आपके गोल डिफरेंस हो सकते हैं। सेहत का हो सकता है, आपकी सेहत सबसे पहले नंबर 1 पे सेहत है, नंबर 2 पे फिर ये पैसे वैसे आ जाते हैं, ये जो दुनिया है ये आ जाते हैं, रिलेशंस आ जाते हैं। नंबर 1 पे आप सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर सेहत नहीं है तो आपके पास पूरा दुनिया है, क्या करेंगे आपको पूरा पाकिस्तान दिया जाए, आप उस पर क्या करेंगे? जब आपको दर्द है, सुकून नहीं है, आप उस पैसों का, उस दुनिया का क्या करेंगे? आपने कभी कभी बीमार हो चुके होंगे, जब शदीद बुखार या दर्द था, आपको क्या कैफियत था? आपको पूरे दुनिया के आसाइशें ला के आपको दें, उसका फ़ायदा क्या जब सेहत नहीं? नंबर 1 आपको सेहत का गोल अचीव करना ज़रूरी है। नंबर 2 पे फिर आपका जो आजकल को जो फाइनेंशियल हालत है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना लोग ना आपका इज़्ज़त करते हैं, ना आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, ना आपको जो है ना तरजीह देते हैं, ना आप किसी का हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। गरीब का, बेचारे लोगों का मदद आप नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो सके हलाल रोज़ी कमाएं, ये कोई लालच नहीं है। हलाल रोज़ी इबादत है, बेहतरीन इबादत में से आते हैं हलाल रोज़ी। उस पर आप जो है ना कोई हीलिंग सेंटर बनाएं, उस पर कोई अच्छा काम करें, उस पर कोई जो है ना कोई स्पिरिचुअलिटी के कोई पैगाम दें, उसको किसी को अच्छे स्पीकर बने, किसी को मोटिवेट करें, किसी को जो है ना कोई मकसद कोई काम करें अगर आपसे इजाफा होता है, गरीब का मदद करें, तालीम में स्पेंड करें। अल्लाह ताला आपको ढेर सारे खुशियाँ भी देंगे, आपका अबद की ज़िंदगी भी अच्छा होगा उसकी वजह से। और ये कोई गुनाह नहीं है और ये कोई लालच नहीं है, ये आप इबादत समझ के आप करेंगे तो सही है। अगर आप लालची है, लालच करेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर हलाल रोज़ी तो नहीं है। तो हलाल रोज़ी अगर कमाना है, आप सोच समझ के, सोच के, अच्छे सोच के, बेस्ट सोच के कि ये हलाल है और ये जितना मैं कमाऊँगा कोई बात नहीं है। आप ये ना कि क्या नहीं दुनिया के लालच सही नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है। तो जी आपके पास अगर डायरी नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। और अच्छा जवाब दे दिया खालदानी। और एक और क्वेश्चन है। सारे की क्या ज़रूरत है, आपने इतना अच्छा जवाब दिया, इसमें कौन से सारे? जी मैंने कुछ और भी किया था। नहीं कोई कुछ और क्या किया था? यूँ क्या रख के किया था, बस यार। अच्छा ऐसे आ रहे थे, बस ठीक है। जो गोल क्लियर का पूछा था आपने, डॉक्टर सम्मन ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपको। लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रही हैं, मैं उस तरीके से आपको एक गोल के हवाले से गाइड कर देती हूँ। जो फॉर्मूले हैं वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लाइक अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी का गोल कैसे लिखेंगे, जैसे डॉक्टर सम्मन ने बताया कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से मॉडल की गाड़ी लेनी है, कौन से कलर की लेनी है। बेचती है और दूसरों को गाड़ियों के गोल के बता। दूसरी ले लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। आपने किस मॉडल की लेनी है, किस मॉडल की, और फिर ईयर आता है ना, किस ईयर का मॉडल लेना है, कलर कौन सा लेना है, क्या आपका बजट है, आपका टारगेट क्या है कि आपने कितने महीनों में लेना है या साल में लेना है। तो ये क्लियर गोल है। मतलब अगर आप सिर्फ लिख देंगे मैंने गाड़ी लेनी है तो गोल क्लियर नहीं है। कौन सी गाड़ी लेनी है, कितना बजट है आपके पास, कब तक लेनी है, कलर कौन सा पसंद है आपको, मॉडल कौन सा पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जब क्लियर करके लिखेंगे तो वो क्लियर गोल होता है और उसको हम जल्दी अचीव करते हैं।
इसी तरह से कोई भी गोल हो उसको बिल्कुल क्लियर उसमें लिखें। ये तो हकीकत है। गाड़ी के हवाले से बात आता है, दुबई में हम गए थे शोरूम में, गाड़ी लेने थे मैंने, तो जिस गाड़ी पे मेरी नज़र लगी थी ना, बहुत महंगी गाड़ी थी और मैं चाह रहा था कि मैं ऐसा ही गाड़ी ले लूँ और यही ले लूँ। मकसद वही गाड़ी तो नहीं, मकसद उसी मॉडल और वही चीज़। तो बहुत यानी टाइम लगा, तकरीबन 1 साल के बाद जो है मैं एक शोरूम में गया था, तो सेम गाड़ी सस्ते में बेच रहे थे और यानी सेम मॉडल था, सेम चीज़ था, सेम एवरीथिंग वो सेम, मर्सिडीज़ था और मैंने ले भी लिया। और खालदा को जब मैंने बता दिया ना, तो इसको इतनी जलसी हो रही थी, इतनी जलसी हो रही थी। अब पहले तो ये बता रहे थे आप ना लो, यानी आप अकेले घूम फिरोगे उसकी गाड़ी में। जब ये एयरपोर्ट पे आई, जब मैंने उसमें बिठाया तो उसको मज़ा आया। हाँ हाँ हाँ, कहते यार क्या गाड़ी है। और दूर से ये जलस हो रही थी कि आप इस गाड़ी में घूम फिरेंगे, मैं नहीं हूँ। तो मगर जब आ गई थे ये उसने बड़ी मज़े ली उसमें। अच्छा बात ये है, मेरे साथ 2 लोग हैं। अच्छा। मेरे वोट हैं तो ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहना इस हवाले से। आपके हवाले से मगर दोस्तों से दूसरी बात करूंगा। अच्छा, इस तरह अगर गोल अचीवमेंट